चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बद इंतजामी, लापरवाही और नाकामी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ को लेकर केंद्र पर भड़के कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कहा, यह घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। 2 ट्रेनों के लेट होने से प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ी, ब्रिज पर लोग गिरे, भीड़ कुचलती चली गई। अपनों की तलाश में दर दर भटकते रहे लोग। छावनी में तब्दील हुआ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, सभी रास्तों पर नाकेबंदी। लाशों पर राजनीति करने वालों को महाकुंभ और राम मंदिर राज नहीं आ रहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कसा तंज। कहा, बीजेपी का विरोध करते करते सनातन के खिलाफ हो गए अखिलेश। आईपीएल 2025 शेड्यूल का हो गया ऐलान, आरसीबी और केकेआर के बीच खेला जाएगा पहला मैच। हिंदू समाज देश का जिम्मेदार समाज, इसमें एकता जरूरी है, पश्चिम बंगाल में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। रेल मंत्री मौत छिपाने में लगे थे, एनडीएलएस भगदड़ पर कांग्रेस ने मांगा अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा। कहा, जब देश के एक रेलवे स्टेशन पर महिलाएं और बच्चे भीड़ में दबकर मर रहे थे तब अश्विनी वैष्णव यह खबर दबाने और मौत को छिपाने में लगे थे। महाकुंभ में जबरदस्त भीड़ संभालने में अधिकारियों के छूटे पसीने, चेन बनाकर पुलिसकर्मी भीड़ के आगे चल रहे ताकि भगदड़ न हो। 13 जनवरी से अब तक 52.29 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। यूपी बिहार में तेज हवा से ठंड का असर, दिल्ली एनसीआर में भी गिरा पारा, पंजाब हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। मौत का सच छुपाने का पाप न करें, नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, सबों को सम्मान के साथ घर पहुंचाएं सरकार। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी तमिल संगम के तीसरे संस्करण का किया उद्घाटन, प्रयागराज पहुंचकर कुंभ नगरी का किया हवाई सर्वे। तेलंगाना सीएम बोले, पीएम मोदी जन्म से ओबीसी नहीं। भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने कहा था, रेवंत रेड्डी दुविधा में फंस गए तो वही बोलते हैं जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं। कांग्रेस सांसद की विदिशा पत्नी का आईएसआई कनेक्शन, गौरव गोगोई बोले भाजपा बदनाम कर रही, कार्रवाई करेंगे सीएम। हेमंत बिश्वा शर्मा बोले, असम सरकार लीगल एक्शन लेगी। ये हादसा नहीं, नरसंहारक कौन जिम्मेदार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के गढ़ से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव करेंगे 2025 के सियासी रण का आगाज, 19 फरवरी को जाएंगे नालंदा। महाराष्ट्र में पक रही नई सियासी खिचड़ी, मुख्यमंत्री फडणवीस से मिल रहे उद्धव ठाकरे के नेता, वहीं शरद पवार कर रहे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की तारीफ। बिहार में महाकुंभ को लेकर चल रही स्पेशल ट्रेन भी फुल, कोई बर्थ खाली नहीं, यात्री हो रहे परेशान। हालत इतनी खराब है कि न तो प्लेटफॉर्म पर खड़े होने की जगह मिल रही है और न ही ट्रेन में बैठने या खड़े होने की। मैंने पहले भी संसद में रेलवे स्टेशनों पर बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा उपायों जैसे मुद्दों को उठाया था, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर आप सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार को घेरा। मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा की बड़ी तैयारी, भारत और अमेरिका के बीच बनेगा ग्लोबल डिजिटल हाईवे, मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे से यूपी में सबक, लिमिट से अधिक बिक्री पर बंद होगी जनरल टिकट की बिक्री। हिमाचल में 883 करोड़ की 25 परियोजनाओं को सुक्कू, सरकार ने दी मंजूरी, 2830 लोगों को मिलेगा रोजगार। हरियाणा के अंबाला में निकाय चुनाव, उम्मीदवारों की सूची पर घमासान, परिवहन मंत्री अनिल विज को लगा बड़ा झटका, 17 समर्थकों का टिकट कटा। झारखंड में नई शराब नीति पर गरमाई सियासत, आजसू नेता ने जताई आपत्ति, कहा नई उत्पाद नियमावली पर शराब माफिया का प्रभाव। महाकुंभ में संडे की छुट्टी पर जबरदस्त भीड़, प्रशासन ने मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री पर लगाई रोक, साथ ही सभी तरह के पास भी किए रद्द। श्रद्धालुओं को शहर के बाहर गाड़ी पार्क कर पैदल जाना पड़ा। राहुल प्रियंका 19 फरवरी को करेंगे संगम स्नान। यूपी के कानपुर में हाईवे पर खड़ी ट्रक में भरी ट्रेवलर, हादसे में 20 लोग हुए घायल। संगम स्नान को दिल्ली से महाकुंभ आ रहे थे श्रद्धालु। 12 वाली ट्रेन अब प्लेटफॉर्म 16 पर आएगी। नई दिल्ली स्टेशन पर कुंभ स्पेशल ट्रेन की घोषणा से मची अफरा तफरी, जसमदीदों ने बताई भगदड़ की वजह। वहीं रेलवे ने हर घंटे बेचे 1500 जनरल टिकट, बढ़ती गई भीड़ और हालत हो गई बेकाबू। ब्राजील जुलाई में करेगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी, अमेरिका से टकराव की बड़ी आशंका। जम्मू कश्मीर में शुष्क मौसम का कहर जारी, रात में पड़ रही भीषण ठंड, आज हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार। ब्रजवासी बोले, प्रेमानंद महाराज नहीं, शोर शराबे का विरोध, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जोशीले सनातनी संभल कर बयान दे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 17 लोगों की मौत, 3 बच्चे शामिल, स्टेशन खाली करवाया। महाकुंभ जाने वाली 2 ट्रेनें लेट हुई तो भीड़ बढ़ी।
रजनी पाटिल पर कांग्रेस ने फिर जताया भरोसा, हिमाचल में सौंपी प्रभारी की जिम्मेदारी, राजीव शुक्ला हटाए गए। आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को हटाया, नियमों की अनदेखी के चलते कार्रवाई। एसबीआई के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर श्रीकांत देखेंगे कामकाज। अडानी ग्रीन एनर्जी श्रीलंका में नहीं बनाएगी विंड पावर कॉम्प्लेक्स, 484 मेगावाट का प्रोजेक्ट 3,844 करोड़ में बनना था। रविचंद्रन अश्विन ने सुपरस्टार कल्चर और भारतीय क्रिकेट टीम में सुपर सेलिब्रिटी कल्चर से पार पाने की दी सलाह, कहा हम क्रिकेटर हैं, एक्टर नहीं। जियो स्टार ने नया प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार लॉन्च किया, जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के मर्जन से बना है यह ओटीटी प्लेटफॉर्म। आईपीएल 2025 को लेकर आई बड़ी खबर, 12 वेन्यू पर खेले जाएंगे मैच, आरसीबी और सीएसके 22 मार्च को करेगी आगाज। ये मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा। एनपीएल ऑक्शन में सबसे महंगा बिका 33 साल का तेज गेंदबाज एम मोहम्मद, 8.4 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी टीम ने खरीदा। वेलकम टू द जंगल अब तक की सबसे बड़ी फिल्म, 34 एक्टर्स की मौजूदगी, डायरेक्टर बोले सारे नाम चर्चित, पहचान की जरूरत नहीं। विदर्भ के खिलाफ रणजी सेमीफाइनल में खेल सकते यशस्वी, मुंबई की टीम में नाम शामिल, आज से खेला जाएगा मुकाबला। सलमान, शाहरुख और अक्षय के साथ काम करना मुश्किल, डायरेक्टर निखिल आडवाणी बोले नहीं पता कैसे बनती 800 करोड़ की फिल्में। यूपी में बादलों की आवाजाही से बदलेगा मौसम, 21 फरवरी से चढ़ेगा पारा। पुष्पा 2 थिएटर से हट चुकी है, फिर भी बना रही रिकॉर्ड, छावा के लिए मुसीबत। एमपी में 13 फरवरी से सर्दी का एक और दौर, 2 से -3 डिग्री लुढ़केगा तापमान, भोपाल इंदौर में 14 डिग्री पार पहुंच चुका पारा। छत्तीसगढ़ में फिर बदलेगा मौसम, 4 डिग्री तक लुढ़केगा पारा, 3 दिन न्यूनतम तापमान में आएगी गिरावट, रायपुर में 4 डिग्री चढ़ा, सुकमा सबसे गर्म। राजस्थान में फरवरी का पहला पखवाड़ा ही तपने लगा, बाड़मेर जैसलमेर में दिन का अधिकतम तापमान 31 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच किया दर्ज। रेलवे में 1154 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज, 10वीं पास तुरंत करें अप्लाई। इंडियन नेवी में 270 पदों पर निकली भर्ती, 1 लाख से अधिक की होगी सैलरी, आवेदन 25 फरवरी 2025 तक होंगे अप्लाई। टाटा मेमोरियल सेंटर में निकली भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स को मौका, इंटरव्यू से सिलेक्शन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:26 पर भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई, इनमें 14 महिलाएं और 3 बच्चे हैं, 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। मृतकों को दिल्ली के आरएमएल अस्पताल लाया गया था। स्टाफ सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर सबों के सीने और पेट में चोटें थी, उनकी दम घुटने से जान गई। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से भीड़ जुटने लगी थी। रात को करीब 8:30 पर प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गई, जिससे भीड़ बढ़ी। जसमदीद के मुताबिक गाड़ी का प्लेटफॉर्म 14 से 16 नंबर बदला गया, इससे भगदड़ मची। हादसे की जांच के लिए 2 दिवसीय कमेटी बनाई गई, इसमें उत्तर रेलवे के 2 अधिकारी नरसिंह देव और पंकज गंगवार को शामिल किया गया। कमेटी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी वीडियो फुटेज को सुरक्षित करने का आदेश दिया है। वहीं हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल व विपक्ष के कई नेताओं ने दुख जताया। इसी बीच हादसे के शिकार पीड़ितों के लिए सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, जिसके अनुसार मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में लोगों की मौत पर दुख जताया। वैष्णव ने एक्स पर कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ से बहुत दुखी हूँ। मेरी प्रार्थनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। इससे पहले 29 जनवरी को प्रयागराज के महाकुंभ में 30 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 10 फरवरी 2013 को कुंभ के दौरान प्रयागराज स्टेशन पर भगदड़ मची थी। हादसे में 36 लोग मारे गए।